गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुख दुख की बात चल रही थी। उसी के बारे में बताया जा रहा था। आज भी उसके बारे में ही बताया जाएगा। संकल्प की पूर्ति को सुख माना गया है। संकल्प की पूर्ति को सुख माना गया है। मैंने ये भी बताया था, ये बुद्धि और कुछ नहीं, कल्पना का स्रोत है। जो आदमी केवल कल्पनाओं के सुख को भोगते हैं, वो घाटे में ही नहीं रहते हैं, परंतु अपनी जीवनी शक्ति का भी सत्यानाश कर लेते हैं। याद रखना, संकल्प का सतत सदैव रहना असंभव है। संकल्प का, मैंने कहा है, संकल्प को सुख मानते हैं। आपकी चेतना पर वो संकल्प जितनी देर काम करता है, उतनी देर आप गलत काम नहीं कर सकते। परंतु सदैव बना रहे, ऐसी आत्मा बिरले ही होते हैं जो अपने संकल्प के साथ, दृढ़ता के साथ जाकर के बंध जाते हैं। मनुष्य अपनी योग्यता से श्रम करता है और पुरुषार्थ से अपने संकल्प का जो अंश है, पुरुषार्थ से अपने संकल्प के अंश को अपनी चेतना में जगाता है। परिस्थितियां, परिस्थितियां और अनुकूलता भी उसे अपेक्षित लाभ देती हैं। परिस्थितियां और अनुकूलता, प्रतिकूल परिस्थिति को अपने जीवन में पैदा ना होने दे। संकल्प भी तभी ही काम करते हैं। याद रखना, संकल्प भी विफल हो जाते हैं। जब हमारी सोच हमारे प्रतिकूल, संकल्प के प्रतिकूल हो जाती है, प्राकृतिक विधान को मनुष्य बदल नहीं सकता। प्राकृतिक विधान को व्यक्ति बदल नहीं सकता। जो मैं बात बोल रहा हूं, ध्यान देना मेरी बात पर। आप में से कितने ही को ही मैं इतना लगाव करता हूं। याद रखना, आप में से कितनों को मैं इतना लगाव करता हूं। उस प्रेम में जब अभिपूरित हो जाएंगे, उस सहारे को पाकर के, दोनों के सहारे को पाकर के आपके अंदर वो जज्बा पैदा हो जाएगा
कुछ करने का। मैं चाहता भी हूं कुछ बच्चों का निर्माण करना, मैं ये देखता भी हूं जो निरंतर मेरे साथ जुड़े रहते हैं, रोज लाइव पर रहते हैं, मुझे अंदर से हूक उठती है, उचंग उठती है कि इनका कुछ किया जाए। उसमें से आप सब अपनी नजदीकी ढूंढ लेना। ये आत्मा की नजदीकी है, बात को हवा में मत उड़ा देना। ये आत्मा से आत्मा की नजदीकी है, हर जगह नहीं मिलेगी, रिश्तों में मिलेगी। जहां आदर्श होगा, जहां मर्यादा होगी, वहां मिलेगी, वहीं संकल्प टिकेगा, वहीं पर संकल्प टिकेगा। जहां मर्यादा होगी वहीं पर संकल्प टिकेगा। नीलम बेटा जो बात बोली है, ढूंढ लो कहीं तेरा नाम भी तो नहीं है उनमें। यही संकल्प का उत्थान बनेगा और यही आपके जीवन का उद्धार बनेगा। ये गुरुदेव के ध्यान के पांचों तत्व इसी में विलय होंगे। अरे कोई मथने वाला तो चाहिए जो मथ करके हमारे जीवन के मक्खन को निकाल दे। मैंने देखा है संकल्प को बहुत लेते हैं, बहुत लेते हैं। मेरे इस परिवार में बहुतों ने लिया है। एक बात बताऊं, किसान खेत में बीज बो करके आता है, जो मिट्टी के अंदर नहीं गया, बाहर गिर गया, उसको चींटियां, कीड़े, चिड़िया खा जाती हैं। जो मिट्टी में गए, जिनमें गुण नहीं हुआ, गलने को तैयार तो हुए, मिट्टी ने गलाया तो उनको, परंतु उनमें गुण नहीं था, तो वो मिट्टी में ही जाकर के मिले रह गए, पर उगे नहीं। जो उगाए, जो उग भी आए, उन उगे हुए को जानवर चर गए, जानवर खा गए, पशु खा गए। अब लंबी बात नहीं कहूंगा, उसमें से फसल तक पकते पकते, उस स्थिति तक पहुंचते पहुंचते, उससे पहले कितने बीज उजड़ गए। खेत में पके, काटे गए, गाही के लिए ले जाए गए, रास्ते में गिर गए। परंतु जो गाही में जो चले गए, जिनकी थ्रेसिंग हुई, थ्रेसिंग में कितने चले गए, घर तक पहुंचते पहुंचते कितने चले गए, घर में जाकर के भी कीड़े सीलन कितनों को खा गए। परंतु उस फसल में से कितने बीज पुनः बने, उस फसल में से कितने बीज पुनः बने। बीज की 3 अवस्था होती हैं, वे केवल दुनिया के लिए गले और अपने आप को फले और संसार की पूर्ति करे। दूसरा है संसार की चक्की में पिसे और जीवों के पेट भरने के काम आए।
तीसरा है ना बीज बने ना पेट भरने में काम आए, मतलब पिसने में काम आए, तो भैया उसको समय खा जाता है, वो समय के साथ खत्म हो जाता है। अनुकूल और अपेक्षित परिस्थितियां तुम्हें पैदा करनी पड़ेंगी। अनुकूल और अपेक्षित वो स्थिति आपको अपने जीवन में पैदा करनी पड़ेगी। वो केवल एक ही चीज से आएगी, ध्यान से सुन लेना, उसको कहते हैं संतोष। उसको कह लेते हैं संतोष। संतोष करने का अर्थ है प्रकृति के साथ मित्रता, और यही अभी तुम्हें बताया गया है, यही तुम्हें बताया गया है। जितना प्रकृति के साथ तुम्हारी मित्रता होगी, मैंने कहा प्रकृति मासूम है, अल्लड़ है, निष्पाप है, निष्कलंक है। धोखा, चालाकी, दगा, ये हमने अपने आप अपनी प्रकृति में भर लिए हैं। हमें संतोष जगाना पड़ेगा, संतोष जगाना पड़ेगा, वरना विचार जो प्रकृति के अंदर आकर के समा गया वो आपके संकल्प को टिकने नहीं देगा। ऐसा किया जाए तो मनुष्य के जीवन में जितने दुख होंगे, संतोष के आने पर वो अपने आप गौण हो जाएंगे, गल जाएंगे, मिट जाएंगे। परंतु अगर ऐसा नहीं किया गया, आप इसी तरह से जप करते रहे, प्रवचन सुनते रहे और पीड़ा निवारणार्थ जो कर्म बेड़ा उठाया गया है उसमें भी भाग लेते रहे, परंतु प्रकृति की तरफ यदि तुमने ध्यान नहीं दिया तो दुख ही दुख में पड़े रहोगे। मेरे कितने ही ऐसे नजदीकी परिजन हैं जो बहुत नजदीक मेरे से हैं, उनमें से एक दो का फोन मेरे पास आया जिन्होंने मुझसे शिकायत की कि आजकल मैं मुसीबतों से चारों तरफ से घिरा हुआ हूं। ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, मुसीबतों से घिरना अच्छी बात है, परंतु अंदर की शक्ति, अंदर का मादा, संकल्प की शक्ति अगर आपकी काम करती है तो उन विकारों को मिटाने की शक्ति भी आपके अंदर पैदा हो जाती है। सुख दुख दोनों उनका एक स्तर है, मैं ये भी कह दूं एक समान स्तर है, दोनों का एक समान स्तर है। इनमें से किसी के प्रभाव में मत पड़ो, किसी के भी प्रभाव में मत पड़ो। दोनों का मिला जुला जीवन मनुष्य को लक्ष्य तक पहुंचाता है। जीवन लक्ष्य का प्रादुर्भाव दुख और सुख के सम्मिलित उनके सम्मिलन से प्रकट होता है, प्रकट होता है। अपने विवेक को जागृत करिए, अपने आप को मथिए, अपने विवेक को जागृत करिए, जागिए 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 और अपने आप को पहचानिए।
अपने आप को पहचानिए और देखिए दुखों के पहाड़ कट रहे हैं। दुखों के पहाड़ कट रहे हैं। एक बिटिया रजनी है मांडा से, पिछले कुछ महीनों से उसके घर में एक के बाद एक आफतें टूट रही हैं, एक के बाद एक आफत टूट रही है। यहां तक के परिवार के 2 सदस्य भी चले गए। और अभी कल भी उसकी बहन कई बार ऑपरेशनों से गुजर करके कल भी ऑपरेशन से आई है। परंतु याद रखना, जो मैं कह रहा हूं, संकल्प पर टिके रहेंगे, संकल्प को नहीं छोड़ोगे। मैंने ही बताया था, व्यक्ति जीव शरीर में रहे या शरीर के बाहर रहे, शरीर में रहने पर शरीर का बंधन है, परंतु शरीर से बाहर रहने पर मुक्त नहीं है, फिर प्रकृति का बंधन है। समझाया जा रहा है, ये बंधन कट रहे हैं, आत्माएं बंधन मुक्त हो जाएंगी। जीवन लक्ष्य, जीवन का उद्देश्य, जीवन का ध्येय, बस उसको प्राप्त करना शेष रह जाएगा। इसलिए समझना पड़ेगा कि दुख और सुख, इनमें से किसी के प्रभाव में मत पड़ो, मत पड़ो, आने दो, मत पड़ो। केवल अपने विवेक को जागृत कर लो। जागृति, बार बार कह रहा हूं, जागो जागो और अपनी शक्ति को पहचानो। जीवन लक्ष्य का प्रादुर्भाव दुख और सुख के सम्मिलन से ही होता है। सुख भी भटकाता है और दुख भी भटकाता है। इसलिए उस सम्मिलन को अपने जीवन में धारण करिए, वर्ण करिए और उसको लेकर के अपने जीवन में चलिए, तभी उद्धार होगा। अब मैं कहूंगा ध्यान की तरफ चलें, समय हो रहा है, ध्यान की तरफ चलें। गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व।
ब्रह्म वर्चस सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस उपास्य। एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन, सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन, अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन, सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन।
मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रभेद, शब्दभेद, लक्ष्यभेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्धि चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। षट चक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार।
मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण।
मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़े, मुख पर फेरे, शवासन कर लें। और जो मैंने अभी कहा है, लखनऊ से ये बिटिया है, श्वेता नाम है, उसके उज्जवल भविष्य की कामना सब करना। आज की बात संपन्न।